नमस्कार। आज दिनांक 7/5/2021 है और श्रीमद् भगवद गीता की धारा के प्रवाह में हम सुंदर मोतियों का अवगाहन कर रहे हैं और इनके बड़े सुंदर ही प्रवचन हम सुन रहे हैं। तो हम आगे चलते हैं। आज हम श्लोक संख्या 26 से प्रारंभ कर रहे हैं। अध्याय चतुर्थी चल रहा है। श्री भगवान फरमा रहे हैं, श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। दूसरे लोग संयम रूपी अग्नि में श्रोत्रादि इंद्रियों को आहुति देते हैं तथा और दूसरे लोग शब्द आदि विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नि में आहुति देते हैं। यानी कि जो एक है संयम की अग्नि, जिसमें वो सभी इंद्रियों के विषयों को आहरित करके अपने आप में स्थित हो जाते हैं, और दूसरा तरीका है विषयों में, इंद्रियां विषयों में बरत रही हैं, उनको व्यवहार करने देते हैं लेकिन हम खुद अंतर में स्थिर हो जाते हैं। तो इस तरह से दो तरीके भगवान ने बताए हैं। सर्वाणि इंद्रियाणि कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। दूसरे योगी लोग ज्ञान द्वारा प्रज्वलित आत्म संयम रूपी योगाग्नि में इंद्रियों के कर्म और सारे प्राण कर्मों को हवन कर देते हैं। अर्थात सभी कर्मों को प्राण कर्मों में हवन करना, यानी ये ध्यान की एक अवस्था है कि प्राण कर्म को ही मेन कर्म समझना, जो सांस के ऊपर ही अपना अवधान स्थित रखना, वो आत्म संयम रूपी योगाग्नि है, जो कि जिसके प्रज्वलित होने पर सब कर्म का विनाश हो जाता है। आगे भगवान कहते हैं, द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञ योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्यायान यज्ञानश्च यत्या संशित व्रतः। कोई व्यक्ति द्रव्य यज्ञ परायण, कोई तपस्वी यज्ञ में लीन, कोई योगज्ञ परायण, कोई वेदाभ्यास और ज्ञान परायण, कोई प्रयत्नशील पुरुष अनेक नियम पालन रूपी दृढ़ व्रत रूपी यज्ञ क्रिया करते हैं। अर्थात कहने का भगवान का तात्पर्य है कि कुछ लोग जो हैं, जो स्थूल यज्ञ हैं उसमें प्रवृत्त होते हैं, यानी द्रव्य दान आदि। द्रव्य कहते हैं धन संपत्ति को, धन इत्यादि दान करना, और यज्ञ कर्मकांड इत्यादि करना। कुछ लोग उसमें प्रवृत्त होते हैं और कुछ लोग जप तप स्वाध्याय इत्यादि यज्ञ में प्रवृत्त होते हैं। दोनों ही प्रकार से भगवान ने उसको सही कहा है, गलत कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपनी अपनी प्रवृत्ति की बात है। मनुष्य जिस प्रकार का उसको भगवान ने बनाया है, वो वैसी प्रवृत्ति में ऑटोमेटिकली चला जाता है। इसलिए इस विषय में भगवान ने कुछ ज़्यादा तर्क वितर्क दिमाग को करने देने की कोई गुंजाइश नहीं रखी है। आगे देखते हैं, अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। ये पूर्णतया से ध्यान मार्ग के ऊपर आधारित एक श्लोक है, जो कि अपान वायु का प्राण वायु में हवन करना और अपान वायु का उससे अन्यत्र उदान वायु में हवन करना, और प्राण और अपान की गति को रोक कर जो श्रेष्ठ प्राणायाम परायण लोग हैं वो इसको कर पाते हैं। ये प्राणायाम के अभ्यासों के ऊपर है। रेचक, कुंभक और पूरक, इन तीनों गतिविधियों को साथ में समायोजित करते हुए इस प्राण तत्व के हवन को करने की बात भगवान ने कही है। यानी कि जो प्राण है
इसको अपने भीतर ही भीतर संचित करना, इसका कुंभक करते हुए कुंभक यानी शरीर के अंदर प्राणों को रोकना। उस प्रकार से एक तरह का है ये प्राणायाम की विधि को भगवान ने इस तरीके से कहा है। अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति। जो दूसरे लोग हैं वो आहार को नियंत्रित करते हैं और प्राण में हवन करते हैं। आहार को नियंत्रित करना यानी जो योगी हैं उनको अपना भोजन थोड़ा सा नियमित भोजन से कम करना पड़ता है, तभी वो ध्यान का अभ्यास कर पाते हैं और उसमें सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो जो योगियों को 3 टाइम भोजन की आवश्यकता नहीं है, योगी लोग थोड़ा कम भोजन करते हैं। अगली इसी की श्लोक की लाइन है, वो दूसरे पेज पर थी तो उसको मैंने अभी इसके साथ पढ़ रही हूँ। सर्वे अप्येते यज्ञ विदो यज्ञ क्षेत कल्मषः। उस सारे यज्ञ जो है, इस प्रकार का जो यज्ञ प्राण यज्ञ, ये चित्त की हर कलुषित कालिमा को दूर कर देता है। यानी कि चित्त की कालिमा को दूर करने के लिए प्राण यज्ञ को सर्वोत्तम यज्ञ कहा है। पर ये ध्यानी व्यक्ति करते हैं, योग और ध्यान के मार्ग पर चलने वाले लोग करते हैं। कर्मकांडियों का मार्ग थोड़ा अलग है। यज्ञ शिष्टामृत भूजो जानती ब्रह्म सनातनम। उसको ही भगवान ने सनातन ब्रह्म तत्व कहा है। इतना कहकर वाणी को विराम देती हूँ, आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।